अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शहबर नईम और आज मैं बात करने वाला हूँ द पावर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होती है? किसी भी काम को बार बार करना। कितनी बार करना? इतनी बार करना कि जब तक वो होने ना लग जाए। माइकल फिलिप एक अमेरिकन स्विमर हैं। माइकल फिलिप ने 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो माइकल के पास एक सहाफ़ी आके कहता है, माइकल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वेरी लकी, यू विन 8 गोल्ड मेडल इन वन ओलंपिक। तो माइकल ने उससे कहा कि देखो, एक ओलंपिक 4 साल बाद होता है और मैं तकरीबन एक दिन के अंदर 8 से 12 घंटे पानी के अंदर रहता हूँ। अगर आप एक दिन में 8 से 12 घंटे पानी में रहते हैं तो आपकी उँगली गल सकती है, आपका जिस्म गल सकता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, अगर आप पानी के अंदर ज़्यादा देर रहें तो आपकी ये फिंगर टिप्स जो हैं ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, इनके ऊपर से मांस उतरना शुरू हो जाता है। तो माइकल ने उसको कहा कि मैं एक दिन के अंदर 8 से 12 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ और 4 साल के अंदर अंदर मैं 15,820 घंटे तकरीबन पानी के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। तुम भी इतनी देर पानी के अंदर प्रैक्टिस कर लो, तुम भी 8 गोल्ड मेडल जीत जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। मेजर जिहोंग चैन, जिसको हॉकी की दुनिया का बेताब बादशाह माना जाता है, ये जब मैच खेलते थे तो इस तरीके से के साथ खेलते थे कि ये बॉल को हॉकी के साथ चिपका के लेके जाते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था और ये कोई भी प्लेयर नहीं कर पाता था। तो एक बार मेजर की हॉकी को पकड़ के तोड़ दिया गया, ये देखने के लिए कि कहीं इसके अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ, जो ये हॉकी के साथ बॉल को चिपका के चलता है। ये सारा का सारा कमाल असल में मेजर की प्रैक्टिस का था। मेजर प्रैक्टिस कैसे करता था? मेजर रेलवे ट्रैक के ऊपर बॉल को बैलेंस बरकरार करते हुए प्रैक्टिस किया करता था। ये काम अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने से रेलवे ट्रैक के ऊपर एक बॉल का बैलेंस को बरकरार करना। मेजर अपनी ज़्यादातर प्रैक्टिस रेलवे ट्रैक के ऊपर ही किया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक मैच के अंदर हाफ टाइम गुजर गया लेकिन कोई गोल नहीं हुआ। तो मेजर के टीम में आकर उसको कहते हैं, मेजर व्हाट्स हैपन, आज क्या हो गया है कि आज अभी तक कोई गोल नहीं हुआ? अगर हमने कुछ ना किया तो हम हार जाएंगे, कुछ करो। तो मेजर ने कहा कि ये मैच रोक दो, इस गोल पोस्ट को चेक करवाओ, इसमें कोई गड़बड़ है। तो मेजर के टीममेट उसको कहते हैं, मेजर आर यू क्रेजी, इट्स ओलंपिक। तो मेजर ने कहा, मुझे नहीं पता, इस गोल पोस्ट में कुछ तो गड़बड़ है, इसको चेक करवाओ। क्योंकि मेजर जिहांग चैंग एक बहुत बड़ा नाम था, तो उसकी बात पर गौर किया गया और गोल पोस्ट को चेक किया गया। जब गोल पोस्ट को चेक किया गया तो पता लगा कि गोल पोस्ट 2 फीट छोटा है। मेजर जिहांग चैंग ने ये बात ऐसे नहीं बोल दी होगी, इसके पीछे उसकी कई सालों की प्रैक्टिस थी। इतनी प्रैक्टिस के बाद ये जाकर पता लगता है कि इंसान को कि यार कुछ तो गड़बड़ है। इतना आसान नहीं होता कि एक ओलंपिक के अंदर खड़े होकर आप ये चैलेंज कर दो कि इस गोल पोस्ट के अंदर कोई गड़बड़ है। ये सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप एक काम में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही माहिर होते जाओगे। पाब्लो पिकासो पेंटिंग के माहिर थे। एक बार न्यूयॉर्क के अंदर एक लेडी पाब्लो पिकासो को रोड के ऊपर पहचान लेती है। तो वो पाब्लो के पास आके कहती है, आर यू पाब्लो पिकासो? तो वो पाब्लो कहते हैं, यस आई एम। तो वो लेडी कहती है, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी, आई एम बिग फैन ऑफ योर। तो पाब्लो पिकासो एक पेपर लेते हैं, एक पेन के साथ उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करते हैं और उसको 30 सेकंड के अंदर वो पेपर पकड़ा देते हैं और उसको कहते हैं, ये पेंटिंग तकरीबन 50 लाख रुपए की है, अगर तुम इसको बेचना चाहो तो ये तकरीबन 50 लाख रुपए की बिक सकती है। तो वो लेडी बड़ी हैरान हुई। तो वो एक स्टोर के अंदर गई जिसके अंदर ये पेंटिंग बेची और खरीदी जाती थी। तो उसने स्टोर वाले को कहा कि मैं ये पेंटिंग बेचना चाहती हूँ। तो स्टोर वाले ने जैसे ही वो पेंटिंग देखी उसने कहा, ओह इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग मैम। तो वो लेडी कहती है, यस ये पाब्लो पिकासो ने बनाई है। तो वो लेडी कहती है, आप मुझे इसके कितने पैसे दे सकते हो? तो वो स्टोर वाले ने कहा, आई विल गिव यू 50 लाख रुपीज़ फॉर दैट। तो वो लेडी बड़ी हैरान हो जाती है, वो उससे वो पेंटिंग वापस ले जाती है और फिर उस लेडी को दिल के अंदर ये तमन्ना उठती है कि वो दोबारा कैसे पाब्लो पिकासो को मिल जाती है। तो वो पाब्लो पिकासो को ढूंढना शुरू कर देती है कि पाब्लो को दोबारा कैसे मिला जाए। तो उसको पता लगता है कि एक एग्जीबिशन के अंदर पाब्लो पिकासो आने वाले हैं।
तो पाब्लो पिकासो के पास जाती है और पाब्लो पिकासो को कहती है कि आर यू नाउ मी, आपको याद है कि मैं कौन हूँ? आपने मुझे एक पेंटिंग ड्रा करके दी थी। उसने कहा यस, मुझे याद है, मैंने आपको पेंटिंग दी थी। तो उसने कहा कि आपने सही कहा था, इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है, मैंने बनाई है, इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। तो उस लेडी ने कहा कि मैं भी सीखना चाहती हूँ कि 30 सेकंड के अंदर 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। तो पाब्लो पिकासो ने उसको कहा मैडम, ये जो पेंटिंग मैंने 30 सेकंड के अंदर आपको बना के दी है, इसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। 30 साल की लंबी प्रैक्टिस के बाद मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मैं 30 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग बना लेता हूं जिसकी कीमत 50 लाख रुपया होती है। तो अगर तुम भी ये मुकाम हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें भी इतना टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सब का सब खेल प्रैक्टिस का है। एक काम को बार बार करना ये इतना आसान काम नहीं है। आप 1000 काम जानते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने एक काम को 1000 बार प्रैक्टिस किया है, ये एक बड़ी बात है। जब आप एक काम को बार बार करते हो, बार बार करते हो, तो आप उस फील्ड में इतने माहिर हो जाते हो कि आपको हराना इतना आसान नहीं रह जाता। फिर आपको हराने के लिए इतना ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इससे कई गुना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जाके आपको हराना पॉसिबल होता है। और ये प्रैक्टिस करना हर किसी के बस का काम नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप किसी फील्ड में माहिर बनना चाहते हैं, तो उस काम को बार-बार करें, जब तक कि आप उसमें मास्टर नहीं बन जाते। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।